नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के प्रॉब्लम जब होती है किसी को तो उसमें आप क्या खाएं और क्या ना खाएं इस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, अस्थमा के बारे में हम जानते हैं कि ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसका रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है किसी भी एलर्जन के खिलाफ, जिसमें आपकी श्वास की नली सिकुड़ जाती है, बलगम पैदा होता है और सांस का आना जाना मुश्किल हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है, या आपको डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम को ट्रिगर करें या बढ़ा दें, उन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा रही है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रही है। तो ऐसे सारे केसेस में हम एक जनरल गाइडलाइन को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो यस, इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने ट्रिगरिंग फैक्टर को समझ चुके हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट जो जनरल गाइडलाइंस हैं उन्हें तो आप फॉलो कीजिए ही। जैसे राइस, ऐसा देखा होगा आपने कि चावल खाते ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है या दमा आपका बढ़ जाता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम होने लगती है। सिमिलरली जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको फिश खाने से या कई लोगों को मीट खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे ही केस में हम देखते हैं कि कुछ ठंडा हमने खा लिया, ज़्यादा खट्टा खा लिया, रेफ्रिजरेटेड कोई ऐसी चीज़ खा ली, तो इन सारी चीज़ों से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी हैं। इसी के साथ में कई लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल में वाइन, ब्रांडी ये सब लेते हैं। आपको वाइन और बियर को अवॉइड करना है क्योंकि ये भी कई बार अस्थमा को ट्रिगर कर देती है। हम जानते हैं ये लंग्स की प्रॉब्लम है, और लंग्स में ऑलरेडी आप जो भी सांस ले रहे हैं उसका इफेक्ट आता है। ऑलरेडी आपके लंग्स में प्रॉब्लम है और पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में जितनी साफ़ वायु, साफ़ जगह पे आप रहें उतना अच्छा है। लेकिन कई लोग स्मोकिंग करने के आदी होते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं और रेगुलर बेसिस एक दिन में 10-15, उनको पता है कि उन्हें अस्थमा है या उनके आसपास के लोगों को अस्थमा है या सीओपीडी के वो खुद पेशेंट हैं, फिर भी वो सिगरेट्स ले रहे होते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है। ऐसे कई लोग हैं जो अंगीठी पे खाना बनाते हैं या ओपन, जिसमें जो बोल सकते हैं कि किचन्स में जो खाना बन रहा है वो लकड़ियों के आग में खाना बन रहा होता है। तो ऐसे भी लोगों का जो अस्थमा है वो ट्रिगर कर जाता है। और उसी के साथ जब हम बात कर रहे थे ठंड की, तो ठंड में या ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो कई बार अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए आग सेकते हैं। इस टाइम पे भी जो धुआं निकलता है, जो आपकी साथ में आपके फ्यूम्स के साथ में जो धुआं निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें। खाने में मैंने आपको बताया कि आपको खट्टी, ठंडी, चिकनाई वाली, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बासी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके ताज़ा खाना खाएं। तो जब हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या हमें अवॉइड करना है तो क्या लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपको बताया जाता है आप रेगुलर बेसिस पे लें वो होता है एप्पल। आपने सुना भी है, एक एप्पल से आप अपने सारे रोगों को दूर भगा सकते हैं। तो एप्पल कहा जाता है कि आप अगर वीक में 4-5 एप्पल्स भी ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि एप्पल में ऐसे कई सारे अल्कलॉइड्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। इसी तरीके की जितनी भी बेरीज़ हैं, बेरीज़ में सभी बेरीज़ आ जाती हैं। सबसे अच्छी हमारी इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला के नाम से जानते हैं, जो आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। आप ये कह सकते हैं कि इस फल को लगभग सारी ही मेडिकेशंस में डाला जाता है, चाहे आप त्रिफला की बात करें, च्यवनप्राश की बात करें या किसी भी आंवला की रसायन की बात करें। ज़्यादातर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन्स में आंवला ज़रूर पड़ा होता है। तो इसकी बात करें या स्ट्रॉबेरीज़ की बात करें या आप ब्लूबेरीज़ की बात करें, कोई भी बेरीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सब एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर है। और अस्थमा में हो क्या रहा है, सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो सूजन को कम करने वाली चीज़ें आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। तो एप्पल, बेरीज़, इसके साथ में अगर आप
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसी के साथ में जितने भी फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रूट्स ना लें, आप बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स ना लें, यानी कि आपको अंगूर नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी। लेकिन अदरवाइज़ आप एप्पल, पपाया, गुआवा भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। तो आप अपने नॉर्मल जितने भी फ्रूट्स हैं रूम टेम्परेचर पे दिन के टाइम में अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं। बेरीज, एप्पल को ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। उसी के साथ में थोड़ा सा आप जितनी भी हमारे घर में अवेलेबल स्पाइसेस हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, या फिर अगर हम बात करें किसी भी सौंठ जैसी चीज़ की या पिपली जैसी चीज़ की, इन सभी का अगर आप उपयोग करेंगे, साथ में तुलसी, शहद, इनका उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम कम से कमतर होती जा रही है। ये जो मैंने आपसे टॉपिक्स डिस्कस किए कि आपको क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है, इससे आप अपने अस्थमा को ट्रिगर होने से ही बचा सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है अस्थमा, जिसे हमें अगर पूरी तरीके से ठीक करना है या हमें इससे निजात पाना है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे आयुर्वेद संस्थान में श्रेयाज में आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। डाइट प्रॉपरली आपके लिए असाइन करके दी जाती है कि आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। इसके साथ में फॉलो अप डॉक्टर्स आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किस तरीके से उसका सॉल्यूशन पाना है। और 3 महीने की दवाई के बाद आपको काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम जो आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इन्हेलर्स, नेबुलाइजेशन, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स या हमारे स्टेरॉइड्स को लेने के बावजूद, वो ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड्स, इन्हेलर को रेगुलर बेसिस पे लेना उनका बंद तक हो जाता है। तो आपको अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपके प्रियजनों को अस्थमा से कोई प्रॉब्लम है या उनको निजात पाना है, उनकी कोई क्वेरी है, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं या इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन दिलाने की। धन्यवाद।